रिकॉर्डिंग लग गई। आप सबका स्वागत है। फाइनली स्टार्ट करेंगे। मैं यही चीज बोल रहा था कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने से पहले, है ना, इस बिजनेस में ग्रो करने से पहले कुछ चीजें होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे कुछ हर एक प्रोफेशन में अपने अपने होता है ना कि पर्सनालिटी, है ना, अलग अलग पर्सनालिटी के लोग होते हैं, है ना, अलग अलग वहां पर हर चीज का सिस्टम होता है। हर चीज का एक एक सिस्टम में चलकर तभी ग्रो किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप कैमरे पे आओगे, सीखोगे, कैमरा, है ना, फेस करोगे, कुछ बोलोगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट करोगे, तभी आप लोगों को सिखा पाओगे। चलो, सो आप अपने डायरी पेन को रेडी कर लो। और क्योंकि मैं यही चीज बता रहा था, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता था, बट मैं मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मतलब मेरी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिम्मेदारी ली है कि मैंने जो सीखा है और वो मैं प्रेजेंट कर सकूं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीजों को सीख के, एटलीस्ट अगर मेरे एक वर्ड से, कुछ सीखे हुए वर्ड से, अगर वो वर्ड्स आपको सीखने को मिलता है और आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है, अपने आप को ग्रो कर पाते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। देन मैंने इसी वजह से ट्रेनिंग रखी, ठीक है। और कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, बताने आया हूँ, है ना। जो अच्छा लगे आप सीख सकते हो, अगर आप सच में सीरियस हो इस बिजनेस में तो। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं। ओके, आई होप आप सबका खाना पीना सब कुछ हो चुका होगा। और बहुत रिलैक्स होके आज आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे। क्योंकि एक हर एक प्रोफेशन में एक बेहतर पर्सनालिटी होती है ना। और वो पर्सनालिटी इस बिजनेस में हमें डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हमें वो ग्रोथ मिल सकती है। क्योंकि मैं धीरे धीरे आगे ही चलूंगा। सबसे बड़ी चीज, मैं काफी लोगों से बात किया वैसे, अगर मैं लास्ट के कुछ मिनट्स आप सबको देना चाहूंगा। अगर किसी के सवाल हैं, ठीक है, अभी फाइनली 15, इस महीने के 15 दिन निकल चुके हैं, जा चुके हैं, ठीक है। और ये वापस नहीं आने वाले, ये जा चुके हैं। जो आपने सीखा, जो आपने देखा, ठीक है, जैसे आपके एक्शन रहे वैसे आपको रिजल्ट मिले होंगे। अब इन 15 दिन में रिजल्ट मिलने की बारी, मतलब एग्जाम आपने दे दिया, अब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस इन 15 दिनों में अगर आपके कोई सवाल रहे हो या अगर आपके कोई डाउट है, ठीक है, अगर आपके कोई डाउट है या ऐसे कोई सवाल है, तो मैं आप हैंड रेस करिए, आप हमको अनम्यूट कर देंगे। आप मेरे से वो सवाल पूछ सकते हो जहां से आपको या चैलेंजेस आ रहे हैं या वहां पर आगे बढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है। अगर आपको कोई पूछना है, कोई सवाल पूछना है, तो आप फटाफट हैंड रेस करके मेरे से पूछ सकते हो। अदरवाइज नहीं तो पॉइंट टू पॉइंट आगे ही चलेंगे। किसी के कोई सवाल है? नंदिनी, स्वाति, सुनाया, बानो, नानक सर, कीर्ति, रेणुका, अम- अनीता, सुमन मैम, परी, और सब कैमरे के अंदर। चलो, आप सबको कुछ पूछना है? आप सबको क्लियर है? सब कुछ सारी चीजें बढ़िया हो रही है? सबसे बड़ी चीज, डर यही होता है क्योंकि अगर हम वो हम ये वो टीचर नहीं है ना, जो क्लासरूम में अगर गलती से पूछ लिया, है ना, तो हमें होता है ना कि हमें ही सुना देते थे। ये वो कोचिंग, है ना, नहीं है ना। तो जितना पूछोगे, हेजिटेशन छोड़कर जितना पूछोगे, उतना ही आगे जाओगे, उतना ही बेहतर बनते जाओगे। अगर आप सीखोगे इस सवाल नहीं यार, इसका मतलब काम नहीं हो रहा, क्योंकि काम जिसका हो रहा होता है उनके सवाल भी होते हैं, और जिनका काम नहीं हो रहा होता उनके कोई सवाल नहीं होता, है ना। यही है। चलो ठीक है। मैं अभी तक आपने बहुत अच्छा किया होगा। इन 15 दिनों में आपने अपना एफर्ट डाला होगा 100%। और कहीं ना कहीं मैं बात करता हूँ काफी लोगों से कि सर ये नहीं हो रहा, सर ये नहीं हो रहा, सर ऐसा नहीं हो रहा, सर वैसा नहीं हो रहा, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, ठीक है। और जैसे वो बताते हैं, तो मैं सबसे बड़ी चीज यही बोलूंगा, सिस्टम आपके पास है, ट्रेनिंग आपके पास है, फाइनली असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हो, आपके अपलाइन ने इस बिजनेस में आपको पहुंचा दिया है, आपको सिस्टम और कंपनी से कनेक्ट कर दिया है। अपलाइन का काम हो चुका, मतलब
ऐसा नहीं है कि अपलाइन ने आपको ज्वाइन करा दिया, अब उनकी है ना जिम्मेदारी बन गई कि वो आपको मैनेजर बनाएंगे। आपके अपलाइन आपको मैनेजर नहीं बना सकते। आप इसको नोट डाउन कर लो। आप अपने एफर्ट से, अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से ही आप मैनेजर बनोगे। यहाँ पर कोई भी घूस देकर आपको कोई पास नहीं करा सकता। वहां पर भले पैसे चिपका के आप 12th में पास हो जाओ, बट यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये मान के चलना। और अपनी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी चीज क्या होता है, अपनी जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दो अपने काम की। अपने जो आपका वर्क है, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है, ये बिजनेस हमारा है, ये प्रोडक्ट हमारे हैं, ये कंपनी हमारी है। इस चीज को जितनी जल्दी आप मान लोगे उतना ही बेहतर होगा। आपको लगता है कि सब कुछ अप्लाइन करके दे देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं यहीं से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर चीजें यहीं पर आके फंस रही हैं। सर मेरा ये नहीं हो रहा, सर मेरा वो नहीं हो रहा, सर हम ज्यादातर एक्सक्यूज यही देते हैं, है ना, सर हमें ये चीज नहीं आती। तो ये आप नोट डाउन कर लो, जिम्मेदारी आपकी है, ये बिजनेस जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने दुकान खोली है ना, वो पड़ोसी की जिम्मेदारी नहीं है। उसने बता दिया भाई आप ऐसा ऐसा करके खोल सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। इस बिजनेस को, इस दुकान को, फॉरएवर को आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने अपलाइन के मत डालो, है ना। जब जितनी ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों को आप निभाओगे, अपनी जिम्मेदारियों को लोगे, उतना ज्यादा आप मजबूत बनते जाओगे। इस कंधे पर जितना ज्यादा उतना भार थामोगे, जितना आप लोगे, उतना आप मजबूत बनोगे। जैसे कोई प्रॉब्लम आई, जैसे आपकी अपलाइन एक सेकंड ऑप्शन है, उनका यूज करो। अपनी स्किल, अपने नॉलेज, अपने एक्शन, है ना, उनका यूज करो अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। उनसे एक्सपीरियंस लो, उनसे स्किल सीखो, उनसे नॉलेज लो, उनकी जहां हो थोड़ी हेल्प लो और आगे बढ़ जाओ। ना कि हर चीजें, प्रॉब्लम आई तो अपलाइन के सर छोड़ दिया, है ना, प्रॉब्लम आई अपलाइन के सर चढ़ा दिया। यहाँ सर आप देख लो, जितने प्रॉब्लम, जितने चैलेंजेस आप फेस करोगे, आप उतने ही मजबूत बनते चले जाओगे। इस चीज को आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मजबूत बना देगा। क्योंकि मैं जब तक निखिल सर के भरोसे था कि हाँ सर हमें मैनेजर बनाएंगे या ये चीज करेंगे, मैं आगे नहीं बढ़ा। जैसे सर ने बोला कि आप एक कदम आगे बढ़ के उठाओ, मेरी उस दिन मेरी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। तो जिस दिन घर में रहोगे, मम्मी पापा के छत छत है, खाना है, जिम्मेदारियां समझ नहीं आती उतना। जिस दिन वो छत हटेगी, जिस दिन आप शहर में जाओगे, जिस दिन आप बाहर होगे ना, उस दिन जिम्मेदारियां समझ आएंगी कि यार अब कुछ चीजें समझ आई हैं, अब कुछ चीजें लग रही हैं। तो आपको समझने की जरूरत है, अपलाइन एक छत है ना। आपको छत से निकल के बाहर नहीं जाना, है ना। जाने का मतलब आप जाओ, लेकिन अपने आप को बेहतर बना के जाओ, बेहतर बनाते हुए आगे जाओ। ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप अपने अपलाइन से क्लोजिंग कराओगे, फॉलोअप कराओगे, 2 CC प्लानिंग दिलाओगे, उतना आपकी अपलाइन की स्किल बेहतर होती जाएगी। आपकी स्किल कभी बेहतर नहीं होने वाली, ये तो मान के चलना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना नहीं होगी बिलिंग ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जिस दिन अपने दम पर क्लोजिंग करना, देखो, एटलीस्ट अगर आप क्लोजिंग तक कर दोगे तो सीसी में थोड़ा लगता है वो आपकी अपलाइन हेल्प कर देंगे। लेकिन आप बोलो फॉलोअप भी कर दे, क्लोजिंग उन्होंने बोल दिया मैं कर दूंगा, कर तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना एफर्ट 100% दे देंगे, वो ट्राई कर लेंगे। हमें लगता है, हमें अपने से ज्यादा अपने अपलाइन पर भरोसा रहता है, अपलाइन बात कर लेगा तो क्लोजिंग हो जाएगी, बिलिंग हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसा मत करो। हेल्प लो, क्लोजिंग करो। अगर नहीं कर रहा तो अपने अपलाइन से कनेक्ट कर दो। भरोसे मत रहो, क्योंकि अगर उस आपका अपलाइन बिजी कहीं रहा, मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपका अपलाइन मैं आपको आज ना जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आपको एक जिम्मेदार पर्सन बना रहा हूँ। तो आपका प्लान कहीं बिजी रहा ना, आपका प्रोस्पेक्ट लूज हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। कोई क्लोजिंग बड़ी चीज नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैंने ऑलरेडी लिखाए हुए हैं, उसी पॉइंट्स पर काम करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, चीजें पक्का बन जाएंगी। मैं स्टार्टिंग लेवल पे ऑफलाइन पर्सन आते थे, मैं टेंशन में आ जाता था। एक टाइम में ऐसा हुआ, सर लाइन लगी पड़ी थी, है ना, वो पर्सन आया 2 घंटे बैठा रहा। जब सर को तक पहुंचाने की बारी आई, बोला बंदा मैं जा रहा हूँ, है ना। उस दिन मैंने सीख लिया यार, दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा।
मार्केटिंग प्लान सीखूंगा, वेलनेस ग्राफ सीखूंगा, बीयूपीपी सीखूंगा, और उसको प्रेजेंट बैठ कर कैसे कैसे पूछना है बताऊंगा। तो मैंने सीखा, एक गलती हुई दोबारा सीख लिया। एक बारी 2 सीसी की प्लानिंग कराने के लिए मैंने बोला और सर को, तो बोले आप करो, है ना। फाइनली वो बिजी थे, मेरा पर्सन लूज हो गया। उस दिन मैंने कमिटमेंट कर ली, 2 महीने के अंदर मुझे लगे 2 सीसी प्लानिंग करना अच्छे से मैंने सीख लिया। तो जो चीजें हुई है ना, तुरंत सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक क्लोजिंग कर दोगे ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, दूसरे टाइम ना आपका मोटिवेशन बहुत नेक्स्ट लेवल होगा, आपको समझ आ जाएगा कि यार क्लोजिंग कैसे होती है, फॉलोअप कैसा होता है। तो मैं आपको ना जिम्मेदारी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत सारे ग्रुप में मैं देखता हूँ बोलते सर मेरा ऐसे ऐसे से 5 ईयर्स बना दिए, मैं सुपरवाइजर बन गई, मुझे कुछ, आपने सुना होगा, आपको कॉल भी आती होंगी बहुत सारे लोग, मैं मैनेजर हूँ, है ना, कुछ हुआ नहीं, छोड़ दिया। वो वही लोग होते हैं, उनकी अपलाइन जो है लग लग के उनको वहां तक उनके टीम में बना दिए, लीडर्स निकल गए, चीजें निकल गई, है ना, उनको कुछ आता ही नहीं है, तो वो मजबूरन छोड़ना ही पड़ेगा ना जब उनको कुछ नहीं आता। आप पूरी नीचे से उठा के हर चीज ऊपर थोड़ी पहुंचा सकते हो। कारण यही है ज्यादातर लोग गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा सपोर्ट दे देते हैं अपलाइन कि फाइनली इतना कंफर्ट जोन आ जाता है, इतना कंफर्ट जोन आ जाता है, जब अपलाइन अपना हाथ हटा लेते हैं ना, जब अपना अपलाइन हाथ हटा लेते हैं, उस दिन समझ आता है यार अब तो दिक्कत है। और अचानक पहाड़ गिरता है ना, तो वो 1 2 3, अब छोड़ना ही तय है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, जिनके ऊपर मैंने बहुत सारे लोगों को एकदम दबा के सपोर्ट किया, फाइनली जैसे मैंने हाथ हटाया, गायब। ठीक है। तो मैं आपको ना मजबूत बनाना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। आप डिपेंडेंट मत रहो, प्लीज। डिपेंडेंट मत रहो, जितने लोग हैं ना 40 के 40, डिपेंडेंट मत रहो, इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट, जब आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, समय लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतना बेहतर आपकी नॉलेज होगी, उतना बेहतर आपके पास स्किल्स होगी, उतना बेहतर आप मैनेजर बनोगे। मैनेजर बनने वाले सफायर मैनेजर भी 1 महीने में बन गए, बट वो कैसे बने आपको मालूम है? उनके पास कितनी, ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है, ये बिजनेस सिखाने का बिजनेस है, ये बिजनेस पर्सनल ब्रांडिंग का बिजनेस है। आपको बहुत समझने की जरूरत है। आप अगर आज ये सीख लोगे कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज मान के आपने, मैंने एक कमिटमेंट करी थी जब मैंने ज्वाइनिंग करी, मेरा 250 रुपए का चेक आया, बट ऐसा कोई महीना नहीं गया जिस महीने चेक नहीं आया। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली। एक सर ने बिलिंग करवाई थी, एक चेक बनवाया था, वो बिलिंग फर्स्ट बिलिंग थी, एक अंकित करके थे, है ना, उनकी करवाई थी क्लोजिंग, पता नहीं करवाई थी या बात कराई थी, ऐसा कुछ था। उसके बाद मैंने बोला अब मैं करूंगा क्लोजिंग, अब मैं बिलिंग करवाऊंगा, अब मैं ये चीज करूंगा। तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की ली। एक टाइम में आपकी बिलिंग वो करवा दी है अपलाइन की, हाँ ये चीज है, फर्स्ट बिलिंग करवा दी है, एएस भी करा देंगे, बट एटलीस्ट फर्स्ट बिलिंग कराना तो सीख लो। आपका करवा देंगे, एएस भी करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, तो जितना वो करा देंगे ना, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करोगे तो उतना डिले हो जाएगा आपके साथ। लेकिन जितनी जल्दी आप एक्शन लोगे, जितनी जल्दी आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, जितनी जल्दी आप क्लोजिंग कराना स्टार्ट कर दोगे, उतनी जल्दी आप ग्रोथ ले सकते हो। आपको बहुत समझने की बहुत जरूरत है कि अपलाइन हर कुछ आपके लिए कर सकता है, लेकिन अगर एक पर्सन की, चाहे जो वो पर्सन हो, अगर उसकी तकलीफें, एक बच्चा होता है ना, बच्चा गांव में होता है, उसकी तकलीफें अगर वो बहुत, आप सड़क पे रोड पे बच्चे ना कहीं पर भी गिर जाए, कहीं पर भी मिट्टी, ये वो बहुत कुछ उसके साथ होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बट एक शहर का बच्चा, बहुत सारे देखो ना फर्श पे है, कोई दिक्कत, मतलब एकदम कंफर्ट जोन में, एकदम एकदम ज्यादा, एकदम बढ़िया सा, बट उसको जैसे तकलीफ आएगी ना, वो बहुत दिक्कत में आ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो आपको यही चीज समझने की जरूरत है कि आपको जितना पेन, जितना प्रेशर, जितना दबाव अगर आप लोगे, उतना ही मजबूत बनोगे, उतना ही यहां से जितना दबाव बनेगा, बॉडी पर जितना दबाव बनेगा, उतना ही मजबूत बनोगे। और एक मजबूत पर्सन एक बेहतर लीडर और एक बेहतर सक्सेस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में हासिल कर सकता है। ये बहुत समझने की बात है। तो आप, मैं इसी वजह से इतना लंबा इसको लेके गया कि आपको बहुत समझने की जरूरत है। आपके अपलाइन 1 महीना 2 महीना आपको अच्छे से सिखा देंगे, गाइड कर देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, सिस्टम दे देंगे, समझा देंगे। अब उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि एटलीस्ट अब आप काम करना स्टार्ट कर दो। इनिशियल लेवल पर पॉसिबल नहीं है, ये मैं मानता हूँ,
लेकिन रिकॉर्डिंग मिल गई, सिस्टम मिल गया, हर चीज मिल गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको डिजाइन करके इतना आसान दिया है ना, कोई सिस्टम, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कहीं पर ग्रुप में चले जाओ, इससे इजी सिस्टम ना कहीं नहीं मिलेगा। इससे इजी सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। निखिल सर मैनेजर रिट्रीट पे गए थे, सेम जो सिखाया जा रहा है ना, उससे वही चीज वही सिखाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम उनकी लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी रिजल्ट नहीं है ना, अभी नहीं लग रहा, जिस दिन रिजल्ट आ जाएंगे आपको दिख जाएगा। और एग्जाम्पल सर है, ठीक है। इससे इजी सिस्टम नहीं है, ऑटोमेशन सिस्टम है, सब कुछ पड़ा हुआ है, इस्तेमाल करना ढंग से तो भी कंफर्ट जोन है। आप जाओगे वहां पर ना, बैठाना पड़ेगा, 10 घंटे बोलना पड़ेगा, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। वहां पर लोग इसी वजह से स्किल से बहुत कमजोर है। आप यहाँ से नॉलेज से बहुत मजबूत बनोगे। और नॉलेज आपको हर जगह, आप इस बिजनेस में सफल नहीं होगे ना, लेकिन एक चीज मान लो ना, मान लेना दिमाग से, आप 1 लाख पक्का इतना काबिल बन जाओगे कि कहीं पर जाओगे 1 लाख जरूर कमाओगे, ये गारंटी है। तो अपने आप को यहां से बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ोगे, तब आप ग्रो करोगे। तो ये आपको बहुत समझने की जरूरत है। जितनी प्रॉब्लम, जितने चैलेंजेस, गलती कभी रिपीट मत करना। गलती जितना कर सकते हो उतनी गलती करना, गलती कभी रिपीट मत करना। अगर आपने गलती को रिपीट किया तो आप एक एक कदम पीछे होते चले जाओगे। गलती खूब करना, कभी रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपको समझना है अपनी पर्सनालिटी, ये बिजनेस जो है, इसकी जो जॉब करता है उसकी पर्सनालिटी अलग होती है, इस बिजनेस में उसकी पर्सनालिटी अलग होती है। तो आपको वो पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी जिसे बोलते हैं ऑनर माइंडसेट। ऑनर वाली पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय माइंडसेट रख रहे हो आप, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एम्प्लॉय माइंडसेट मत रखो भाई, ऑनर माइंडसेट रखो। ऑनर माइंडसेट रखोगे तो बड़ी सोच के साथ काम करो, छोटी सोच के साथ काम मत करो। क्योंकि छोटी सोच वाला वो बाजार में जाके 5 रुपए की वो सेकेंड है ना 10 रुपए 20 रुपए की सेकेंड वो टी शर्ट खरीद के लेके आता है। कॉम्प्रोमाइज मत करना, अगर पैसा आए जरूर खर्चा करना, क्योंकि जब लेवल ऊपर होता है ना, तब आप ऊपर जाते हो। लेवल अगर सोच ऊपर नहीं गई ना, आप कभी भी इस बिजनेस में केवल सरवाइव करोगे, आगे नहीं जा पाओगे। तो ये बिजनेस सोच को बड़ा करने का बिजनेस है। ये आपके सोच को छोटा, वहां एजुकेशन में और नौकरी में सोच को छोटा बनाते, बट यहाँ सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर आया 1000 रुपए तो कुछ ऐसा करो जहां से आप आगे जाए, सोच ऊपर जाए, इंजॉयमेंट, ठीक है। आपको एंजॉय करना चाहिए, जो आपने नहीं करा उसको करना चाहिए, जहां से आप आगे बढ़ पाओ, ठीक है। तो अपने हैबिट में चेंजेस लाना है। जो आपकी हैबिट है ना, वो जो आपका दिनचर्या जिसे बोलते हैं ना, हैबिट, ठीक है, काम करने का, उसमें चेंजेस लेके आना है। अगर आप एक एम्प्लॉय वाला, जो होता है ना, एम्प्लॉय का हैबिट होता है कि भाई इतने इतने इतने, नहीं 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 कर, इस तरीके से नहीं, ऑनर माइंडसेट के साथ, उसकी वाली हैबिट की भाई जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा ना, तब तक खाना नहीं खाऊंगी, जब तक सफल नहीं हो जाऊंगी ना इस बिजनेस में किसी भी कीमत पर, आप, मैं इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाऊंगी, छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको इस बिजनेस में ऑनर माइंडसेट, ऑनर तब तक काम करता है जब तक काम खत्म ना हो जाए, एम्प्लॉय तब तक काम करता है जब तक उसका टाइम खत्म ना हो जाए। समझ रहे हो? तो हम ना एक एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। सच बता रहा हूं, अपलाइन बोलता है सोशल मीडिया कर लो, हम कैसे करते हैं, नाम कर देते हैं, हाँ सर। हमने स्टेटस मार्केटिंग करी तो मोटिवेशन के पूरे कोट्स ही लगा दिए, लो पढ़ो। बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ा मूर्खता वाला काम है, सबसे बड़ा। हम देखते, बहुत सारे लोगों को देखते हैं। मैं बोलता हूँ स्टेटस मार्केटिंग का मतलब होता है 3 स्टेप्स में चलते हैं। क्या किया, उसको क्या देना है, उसको कैसे बुलाना है, ये 3 होता स्टेटस। जाके स्टेटस मार्केटिंग कर लो। वहां इंस्टाग्राम से उठाया मोटिवेशन, ये चिपकाया, ये मतलब तो आप निकलना चाहिए ना कि एक्चुअल में क्या चीज है, सामने वालों को क्या दे रहे हो, क्यों नाम कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, फिर अपलाइन। मैं तो, आपने सर बोला था जैसे करना, मैंने कर तो रही हूँ, कर तो रहा हूँ, कुछ हुआ तो है नहीं।
सर अपलाइन बोलता है आज डेली एक बारी कॉल कर लो, नहीं करते हम कॉल। सीट भेज दूं, एक दिन भेजा दूसरे दिन छोड़ दिया। नहीं यार, ऐसा नहीं चलने वाला। ये सबसे बड़ी गलती है। और फिर उसके बाद आप अपलाइन को दो, अरे मैंने भी 3 महीने किया था, 6 महीने, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे को कुछ आया ही नहीं। हर एक चीज सिस्टम से चलती है। हर एक चीज सिस्टम होता है। जैसे बाइक चलाने का है ना एक वो सिस्टम होता है। जो मतलब आप किसी भी चीज में देख लो, खाना बनाने का एक सिस्टम होता है ना। एक तो आपको इस बिजनेस में सिस्टम से काम करना पड़ेगा। देखो चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी हाउस वाइफ हैं, यंगस्टर हैं, बहुत सारे ओल्ड पर्सन हैं, गर्ल्स हैं, बहुत लोग हैं। मैं मानता हूँ सिचुएशन आज भी है, कल भी हो, पूरी जिंदगी भी होंगी, लेकिन आज आपने कुछ कर लिया तो ये सिचुएशन पूरी जिंदगी नहीं रहने वाली। अगर आप अपनी सिचुएशन, अपनी ये जो आपकी लाइफ स्टाइल है ना, अगर आपको चेंज करना है तो केवल फॉरएवर है। और 99% चीजें पैसे से सॉल्व होती है सर। ये है सर, वो है, ये है, वो है। आप केवल पैसे पर फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी आ जाएगी, 2-3 साल परेशान, 2-3 साल तो नहीं, अगर आप बहुत सिस्टम से काम करो 1-2 साल परेशानी रहेगी, उसके बाद कभी नहीं होगी। हाथ में पैसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, रिलैक्स हो जाओगे हर चीज में। लेकिन उसके लिए ना, देखो पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, जितना हम समझते हैं। और पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हमने बना रखा है। आसान है। सिस्टम होता है, हर चीज का एक सिस्टम होता है। कोई नालियों में कूद कर भी पैसा कमा रहा है। नाले में कूद के भी नहा नहा के है ना, वो लाखों करोड़ों कमा रहा है। वो एक देवी जी कौन है, बर्गर वाली है ना, वो बर्गर क्या नहीं, वड़ा पाव, ऐसे गर्ल्स ऐसे पता नहीं क्या है ना। वो चाय वाला, बहुत सारे ऐसे आप देख लोगे, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है आपकी संगत, सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्या सुनते हो, किन के बीच उठते हो, किन के बीच बैठते हो, कैसा माइंडसेट आपका है, क्या थिंकिंग है, क्या सोच है, कैसे आप बनना चाहते हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करती है। सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट मैटर करता है इस बिजनेस में। अगर आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है ना, मैं आपको कसम से बता रहा हूं, आप इस बिजनेस में ना कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर एक 10 गधों के बीच में एक घोड़े को डाल दो और कमरा बंद कर दो 1 महीने को, वो ना 11वें दिन वो गधा बन के ही निकलेगा, गारंटी, गारंटेड। लेकिन 10 घोड़े को बीच में एक गधे को डाल दो, उसकी पर्सनालिटी, उसका माइंडसेट ना है घोड़े वाला हो जाएगा। सच बता रहा हूँ। तो आज की जो हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम अंबानी की फैमिली से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि बचपन में जितने चद्दर उतने पांव वाली कहानी हमने बहुत सुनी हुई है। तेरे बस का नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। हम को ये समझने की जरूरत है, जहां नेगेटिविटी माइंड में आई, तहां एक तो गुस्सा, नेगेटिविटी सराउंडिंग, ये अगर ये चीजें आई ना तो फिर तो गए। तो आपको बहुत समझने की जरूरत है। आप अपने सराउंडिंग को देखो, कहाँ हो आप, क्या सुन रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो, ये आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये माइंडसेट पे बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। और ये बिजनेस ही केवल माइंड सेट का है। एक बारी माइंडसेट बन गया, मोमेंटम बन गया, आप आगे जाओगे। सबसे ज्यादा लोगों को बर्बाद करने का, बर्बाद हो जाते हैं, है ना, वो उनका कंफर्ट जोन उनको डुबा देता है। उनका कंफर्ट जोन इतना बेकार है, इतना बेकार है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। कंफर्ट जोन उनको ना ले डूब जाएगा, एक दिन पक्का डूब जाएगा, ये पक्की बात है। तो कंफर्ट जोन को ना बहुत दूर रखो, ये बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। और एक बारी मोमेंटम बनने में 10 से 15 दिन लगते हैं। 10 से 15 दिन नहीं लगते हैं, अगर इनिशियल लेवल पे करोगे तो लगेंगे, बट मोमेंटम बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 दिन की जरूरत होती है आराम से। मोमेंटम टूट गया, माइंडसेट आपका, मैं सच बता रहा हूँ, दोबारा बहुत मुश्किल से बनता है। तो मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत में। जब तक सफल ना हो जाओ, जब तक आगे ना बढ़ जाओ, मोमेंटम कभी टूटना नहीं चाहिए। तो मोमेंटम आपको बहुत समझने की जरूरत है। इस बिजनेस में मोमेंटम बन गया तो आप आगे बढ़ोगे, और बेस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप बेस बना के काम करोगे तभी आप इस बिजनेस में आगे जाओगे, अन्यथा आप आगे नहीं जाओगे।
और कल करेंगे। ये कल करने वाले ना भाई, उनका कल कभी जिंदगी में नहीं आया, ये सबसे बेकार है। मेरे साथ खुद हो रहा है ऐसा। अब नहीं होता, पहले बीच मोमेंटम टूटता है तो हो जाता है। कल करेंगे, रील कल बनाएंगे, ये काम कल करेंगे। करना कुछ था, करने कुछ चले गए, है ना। अगर हमें पता है हमें कॉलिंग करनी, हमें पता है ये चीज हमें सीखना है, हमें पता है अपलाइन को ये चीज भेजना है, हमें पता है अपलाइन को कॉल करना है, लेकिन हम फिर भी वो चीज छोड़कर हम कुछ ना कुछ इधर ऐसे वैसे बर्थडे में चले गए, कुछ ना कुछ ये वो अरे ये इंपॉर्टेंट है। ये माइंड ना बहुत बहुत, अगर आप इसको ना ये इसको संभालना, अगर आपने इसको संभाल लिया ना, आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। इसमें बहुत ताकत है, ट्रस्ट मी, बहुत ताकत है। लेकिन इसको संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको ना थोड़े थोड़े में लालच दो, थोड़ा 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 थोड़ा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते ना इसको ना बेवकूफ बना के वहां तक पहुंचा दो, सेट कर दोगे। इकट्ठा करोगे कभी नहीं कर पाओगे, सच बता रहा हूँ। इसमें बहुत ताकत है। तो हमें जो करना है उसको करने में अपना फोकस लगाओ, जो नहीं करना उस पर फोकस मत लगाओ। और इसी वजह से बोलता हूँ, टू डू लिस्ट जरूर बनाओ। अगर आपकी टू डू लिस्ट मेंटेन है कि क्या करना है, क्या चीज नहीं करना, तो आप पक्का आगे जाओगे। टू डू लिस्ट मेंटेन नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। मैं आगे थोड़ा सा आगे चलूंगा। और एक्सक्यूजेस, बहाने, बार बार वही प्रश्न पूछते हैं। आपके अपलाइन ने बता दिया, ट्रेनिंग्स में बता दिया, बार बार सर ये नहीं हो रहा सर। अरे क्यों ऐसा बोलते हो भाई, आप उसके सोल्यूशन पर काम करो। सर ऐसा हुआ, आप बताओ सर कैसे होने वाला है, आप कैसे करें कि ये सुधर सकता है। बार बार वही रिपीट, सर ऐसा सर ऐसा सर ऐसा। अरे क्यों भाई, ऐसा क्यों बोलते हो, नहीं हो रहा ऐसा, कॉल नहीं उठा रहा सर, इग्नोर कर दिया। अरे भैया आपको पता है लॉ ऑफ एवरेज है, 3 की क्लोजिंग करोगे 1 की बिलिंग होगी, आपको पता है इतनी क्लोजिंग करोगे तो इतनी बिलिंग होगी, आपको पता है इतने 48 मिनट की वीडियो भेजोगे इतने। आज लॉ ऑफ एवरेज क्यों नहीं देखते हो, पागलों की तरह कॉल करते हो अपलाइन को, सर ऐसा नहीं हो रहा सर, वैसा नहीं हो रहा सर, ऐसा नहीं हो रहा सर, काम नहीं हो रहा सर, लीड्स नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं। क्यों करते हो भाई ऐसा। इसको आपको समझने की बहुत जरूरत है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है जो हम करते हैं बार बार। ठीक है, तो आपको चीजें अपने अपलाइन से पूछना चाहिए, सर इसका सोल्यूशन बताओ क्या चीज है। बार बार वही चीज आप पूछते हो, ये नहीं है वो। लॉ ऑफ एवरेज देखो ना, बोल तो दिया उसमें सारी चीजें, ये 3 क्लोजिंग पर लॉ ऑफ एवरेज पता है आप सबको अपना, किसको किसको अपना लॉ ऑफ एवरेज पता है। हैंड रेस करो। अभी 90 पहली बात तो कुछ लोग के तो मोबाइल ले रहे होंगे ट्रेनिंग, नाम करने आ गए, अपलाइन ने लिंक भेज दिया, ग्रुप में फ्री में लिंक मिल गई और फाइनली पहुंच गए, है ना। अच्छा, लॉ ऑफ एवरेज, एवरेज किसको पता है अपना, पता है आपको लॉ ऑफ एवरेज अपना कि कितने में कितना क्या चीजें होती हैं, कितना क्या होता है, कितने में कॉलिंग में मतलब कितनी कॉलिंग करोगे तो पार्ट बन जाएगी, 48 मिनट की वीडियो भेजोगे पार्ट बन जाएगी, पार्ट टू जाएगी, एंड क्लोजिंग होगी, बिलिंग होगी, एयर्स होंगे। किसको किसको ये सारी चीजें अपने लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज पता है प्रॉपर। बस 2 लोगों को, नंदिनी और स्वाति। अब मैं पूछ भी लूंगा ऐसे ऐसे। आप हैंड रेज मत मत करना। अब बताओ क्या बोलूं, अभी मैं क्या बोलूं। देखो, मैं आपका कोई बॉस नहीं हूँ, और ना ही मैंने आपको कोई नौकरी पर रख रखा है। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ और आपको सफल देखना चाहता हूँ, आपको मैनेजर देखना चाहता हूँ। और भगवान से मैं ट्रस्ट में जाके मैं बोलता भी हूँ कि जितने लोग हमारे साथ है, चाहे अपलाइन हो चाहे क्रॉस लाइन हो चाहे हमारी फ्रंट लाइन हो, सबको आगे लेके चलो, क्योंकि ये बिजनेस लोगों की मदद करने का बिजनेस है। तो मैं यहाँ कोई आपको ये ठेस पहुंचाना, अपने आप को बड़ा बनाना, ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं है। बट अल्टीमेट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपने अपलाइन को बार बार डिस्टर्ब करते हो कि नहीं करते हो, हाँ या ना। बार बार वही चीज पूछते हो, सर ये नहीं हो रहा सर, वो नहीं हो रहा, रोना स्टार्ट। अरे रोना है तो पूरी रात रो रो, सुबह खुश होके काम करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कौन देख रहा है। पता है आपको लॉ ऑफ एवरेज अपना। मेन दिक्कत क्या है ना, एक्चुअल में हम काम ही नहीं करते। ज्यादातर देखो करते भी हैं, है ना, उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से जरूरी होता है। तो हमें लॉ ऑफ एवरेज कहाँ से पता चलेगा। हम सुन लेंगे, बोल देंगे, सर ने सुना दिया बोल दिया, अभी कॉपी बंद करूंगी सो जाऊंगी, थोड़ी ना हमारे घर पे डंडे लेके आ रहे हैं। बार बार बॉस के दर्शन होते हैं ना जॉब में जाके, वो तो सुनाते हैं वहीं पर खट खट खट, है ना। करना है करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। तुम्हारे जैसे बहुत सारे खड़े हैं।
समझ लो, इस चीज को समझ लो। बार बार चीजें, और शायद ये कम से कम 20-25 बार बोल चुका हूँ मैं, है ना। सो ये चीज मेरे अपलाइन ने केवल 2 बार ही बोला हुआ है, 3 बारी में, तीसरी बारी में काम कर लेता था। कोई पर्सन वही चीज 15 बार में करेगा, कोई पर्सन 12 बार में करेगा, कोई पर्सन 8 बार में करेगा, कोई पर्सन 5 बार में करेगा, कोई पर्सन 3 बार, कोई पर्सन 1 बार, कोई पर्सन जीरो। मतलब जीरो मतलब वो ट्रेनिंग लेके खुद ही सीख। तो जो 15 बार बोलने के बाद वो करेगा, उसकी लेट, इतनी लेट सक्सेस होगी तो बुढ़ा हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी बार में ही सीख जाएगा ना, वो पक्का आगे तक जाएगा। मैं थोड़ा सा अभी आगे इस पॉइंट्स के बाद, उससे पहले मैं थोड़ा सा नाइट की हैबिट के बारे में बता दूं। नाइट में सबसे ज्यादा नींद को किसको आती है? नींद। नींद तो इतनी प्यारी होती है, मैं क्या ही बताऊं। बहुत प्यारी। पूरे 18 घंटे की नींद चाहिए। किसी किसी की नींद पूरी नहीं होती, इनकी आंखें का अंदर चली जाती हैं, किसी की इतनी ज्यादा हो जाती है उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। वाइट। मैंने खुद ही देखा है। चल। और वैसे लाल टमाटर पहुंचते ही गिर गए। हे भगवान, कैसे कैसे। चलो, आप लिख लो थोड़ा सा 9। सही बात नहीं, सच बोल रहा हूँ, ये गलत, ये मैं बिल्कुल एक देखा हूँ, है ना, ऐसे लोगों को देखा हूँ। बोलता हूँ भगवान ही बचाए। चलो। सो 10 बजे, मतलब 10 बजने के बाद फाइनली, जैसे हमने अपना ट्रेनिंग वगैरह ले लिया सब, 10 या 11 के बाद, आपको 11 के बाद क्या करना है, देखिए। अगर आप सच में, अच्छा, आप सच में अपने काम को बढ़ाना चाहते हो कि आपको रिजल्ट्स आए, आपको रिजल्ट्स आए, जो मिस्टेक आप, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, कीर्ति पूछते हो ना मेरे से कि सर ऐसा नहीं हो रहा, सर ऐसा नहीं हो रहा, आज जानना चाहते हो कि ये चीजें कैसे फुलफिल हो सकती है। चलो, देखिए, लेकिन मैं यही चीज बोलूंगा, ट्रेनिंग तो आप ले लेते हो, अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, इग्नोर कर दोगे, उसको उसको होता ना कि अपने एक्शन में लेके नहीं आओगे, काम नहीं होगा, ट्रस्ट में नहीं होगा। आपको किसी भी चीज को सीखने के लिए कम से कम 7 से 8 बार, 4 बार में प्रैक्टिस नहीं होती है। कम से कम 10 बार। कितने बार? 10 बार। 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो कहीं जाके माइंड में वो जाएगी। क्योंकि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन इतनी बुरी, इतनी गंदी तरीके से हो चुकी है ना, हमारा माइंडसेट एकदम, मतलब एकदम गिर गया, कि अल्टीमेट होता है ना कि हम टिक ही नहीं पाते, 30 सेकंड टिकना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे 10 से 11 तक आपने सारा अपना कंप्लीट कर दिया, सोशल मीडिया ये वो, 10, 11:30, 11:30, 11 आसपास, है ना। तो आप क्या करो, फोन को फेंक दो ऐसे कबाड़ खाने में, है ना। और फाइनली सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, रिलैक्स, ऐसे बढ़िया चेयर हो या जो भी जगह हो, सिंपल आराम से ऐसे बैठो और आंखें बंद करो, रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि ये बिजनेस में एक होता ना कि अगर कोई मशीन लगातार चलती रहे, लगातार चलती रहे, वो जल्दी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, बट उसको ना अगर रिलैक्स होके वो चलेगी, रुक रुक के ना, प्रॉपर एकदम अच्छे से, तो वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी। तो ये दिमाग भी ना सुबह से शाम तक वो ना ये वो में बहुत उलझा रहता है। बट अपन इसको रिलैक्स कर दो, एकदम लंबी सांस लो। मैं आपको योगा नहीं सिखा रहा, मैं आपके काम को बढ़ाने के लिए, आप बहुत परेशान रहते हो ना, सर करती रही, कर तो रही हूँ सर, कर तो रहा हूँ सर, ये है सर, वो है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। 11 के बाद जब आपका सारा, आप लाइन को भेज दो, सारा डेटा वगैरह सब कुछ जीरो हो जाए काम, आराम से चेयर पकड़ो, आराम से रिलैक्स हो जाओ, 20 मिनट रखो। आप 20 मिनट में आपको क्या करना है, 5 मिनट तक, 5 5 मिनट तक आपको अलग अलग भाग में बांट देना है। 5 मिनट तक आपको आंखें बंद करनी है, केवल नंबर्स काउंट करने हैं। जैसे सांस लिया, एक, हुआ ना, फिर छोड़ा, फिर किया, दो। अगर आप नंबर भूल जाते हो, जैसे एंड में आ गया ना, दही जलेबी खानी है ना, शादी में है, उसका बर्थडे ये भूल गया, फिर से रिपीट करो नंबर। 5 मिनट कंटिन्यू, 5 मिनट लंबी सांस लो, फिर 5 मिनट हो गया, लिख लो, इसको लिख लो, ठीक है, आप लिख लो। फिर दूसरे 5 मिनट में क्या करना है, दूसरे 5 मिनट में आपको आपको क्या करना है, जैसे
शुक्रिया करना है, धन्यवाद करना है, थैंक्सफुल करना है, थैंक्सफुल रहना है कि आज मुझे भगवान ने, अल्लाह ने, गुरु ने, जो भी है ना, दिन दिया, ये चीज किया, मैंने बेस्ट किया, बढ़िया किया, थैंक्सफुल हो जाओ। 5 मिनट थैंक्सफुल हो जाओ। फिर दूसरे 5 मिनट में क्या करना है, मतलब ये दो दो शिफ्ट में कर देना। हम्म। अब आपको दूसरे 5 मिनट में क्या करना है कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, क्या क्या काम किया, क्या नहीं करना था, क्या करना था। उन 5 मिनट में आपको एनालाइज करना, सुबह से शाम, सुबह बिस्तर से छूटे क्या क्या किया, एकदम एकदम माइंड में आ जाना चाहिए सब कुछ। क्या क्या किया, क्या करना था, क्या नहीं करना। ठीक है, लिख लिया आपने? चलो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपने मिस्टेक कहाँ करी उसमें आपको काउंट करना है 5वें मिनट में। मिस्टेक क्या क्या करी आपने, गलत कहाँ हुआ, टाइम वेस्ट कहाँ हुआ आपका, उसको लिख लेना है। उसको उसको एक साइड हटा देना है, और जिससे रिजल्ट आया उसको एक साइड हटा देना है। आपको समझ आया? जिससे आपको रिजल्ट्स नहीं आया, जिससे आपका नुकसान हुआ, जैसे आपने गपशप में टाइम हो ना, टीवी सीरियल घर में बैठ के है ना, उसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, ये झगड़ा वो झगड़ा, उसका टांग टूट गई, ऐसे करके है ना, बहुत कुछ सोचते हैं। उसको साइड हटा दो, बेकार का टाइम। जिसमें प्रोडक्टिव टाइम था उसको साइड हटा दो। दोनों हुआ। अब तीसरे में, चौथे स्टेप में क्या करो, उन जो काम किया उसमें आप देखो, जो आपने सीखा उसमें आप देखो कि तीन चीज ऐसी क्या चीज थी जो, इसमें तीन तीन शिफ्ट में देखना, तीन देखना। तीन थैंक्सफुल, मतलब क्या ऐसी चीज, तीन चीज थी जिसमें थैंक्सफुल रह सकते हो। और आप तीन चीज देखोगे ऐसे ही कि क्या आपने गलत किया, क्या आपने सही किया, जिससे आपको रिजल्ट आया। और जिससे रिजल्ट आया, आप देखना तीन चीज ऐसी, मैंने क्या चीज सीखी जो मुझे लॉन्ग टर्म में आगे, पिछले दिन से अगले दिन हमें बेहतर बनाए। तीन चीज, ठीक है। और आपको क्या करना है, और सुधार क्या करना है, जो आपने मिस्टेक करी उसको लिख लेना, कट कट ऐसे लिख लेना। और वो गलती से रिपीट नहीं होनी चाहिए, मॉर्निंग में उसे पढ़ लो, ये गलती से रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जिससे जो आपने सीखा उसको इम्प्लीमेंट कर दो, जो आपने सीखा तुरंत प्रोस्पेक्ट ऊपर इम्प्लीमेंट कर दो, जो आपने फॉलो किया इम्प्लीमेंट, इन्विटेशन इम्प्लीमेंट, क्लोजिंग इम्प्लीमेंट, तुरंत इम्प्लीमेंट करो। कोई नहीं है, मम्मी को सुना डालो। कोई नहीं है, अपने सामने शीशा शीशा रखो, उसको ही सुना डालो। लेकिन जरूर बोलो, जरूर बोलो, कॉपी को बंद मत करना। ये चीज आप ध्यान रखो। और पांचवी चीज क्या सीखोगे, तीन चीज, अपने बिजनेस में, अपने रिजल्ट्स में ग्रोथ कैसे ला सकते हो, बिजनेस में कैसे आपका लेवल्स निकलेंगे, जो आपने गोल्स बनाए हैं, जो आपने टारगेट्स बनाए हैं। अच्छा मुझे थोड़ा बताओ, ट्रेनिंग थोड़ा आप चली जाए चलेगा, या वैसे 20 पे स्टार्ट किया था तो 20 तक तो जाएगी, बट कोशिश करूंगा, चलो ट्राई करूंगा पहले ही करने के, वाइंड अप करने के लिए, ठीक है। आपको, ओके, ठीक है, आपको ध्यान देना है कि आपकी मिस्टेक जो आपने करी उसको लिख लेना है, जिससे रिजल्ट आया उसको लिख लेना है, ठीक है। जो आपने तीन चीजें से सीखी उसको लिख लेना है प्रॉपर। और आपने गोल्स को जरूर लिख लेना, आपने टारगेट्स डेली कॉपी में लिखना। एक ऐसे कॉपी डायरी लेके आना, उसमें अपनी मिस्टेक, खूबियां, जो सीखी उसको लिख लेना। और जो कल करना है वो जरूर लिख लेना। जिसके गोल नहीं होते ना, वो एक जानवर होता है। बहुत कड़वा वर्ड बोल रहा हूं। जिनके गोल नहीं होते ना, वो एक जानवर है, जानवर। वो इंसान नहीं है, क्योंकि जानवर, जानवर जो होते हैं ना, उनके जो होते हैं उनके कोई गोल्स नहीं होते। आए खाए जनसंख्या बढ़ाए इस दुनिया से चले। तो जिनके गोल्स और टारगेट नहीं है ना, वो एक जानवर है, वो इंसान नहीं है। ट्रस्ट मी। अगर जिनके गोल नहीं है, जिनके टारगेट नहीं है, जिनके दिन के पूरे गोल्स जो कल करना है, फर्स्ट वो दो शिफ्ट में होगा, पांचवा जो कल करना है, उस कल को आज लिखो कि कल क्या करना है। आप समझ पा रहे हो?
जो कल करना है उसको आज लिखो। पहली बात तो 1 घंटा सोचने में अभी क्या करना है अभी, तभी तो दिक्कत है। तभी तो हम इधर उधर भटक जाते हैं आत्माओं की तरह कि हम ये कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, कब कुछ कर रहे हैं, है ना। आपको बहुत समझने की जरूरत है कि कल क्या करना है। अगर कल आज डिसाइड हो जाएगा तो क्या टाइम खराब होगा? क्या पड़ोसी के बर्थडे में जाएंगे केक काटने, केक टॉफी बिस्किट खाने, शादी में जाने? नहीं जाएंगे ना। आज को, आज में करो वो चीज, कल में नहीं होनी चाहिए। तो उसको आज लिखो। कौन कौन लिखता है मुझे हैंड रेस करके बताओ, कौन कौन लिखता है कि कल मुझे क्या करना है? अभी हैंड रेस करो सभी के सभी, जिन्हों जो करते हैं। और मैं पूछूंगा भी। फटाफट फटाफट फास्ट, टाइम बहुत कम है। और ये 15 दिन का आपको रोड मैप दे रहा हूं। जो रोड मैप इस 15 दिन, ये जो मैं बता रहा हूं, अगर इस पे आपने काम कर लिया, वह गारंटेड आप 15 दिन को बेहतर बना लोगे। आप कौन कौन लिखता है कि कल क्या करना है? कल का दिन आज शेड्यूलिंग है कि क्या क्या करना है। मुस्कान, कीर्ति, संगीता, रेहान, बस। और आप सभी, आप सब कल पूछ के कल आप लिखोगे कि कल क्या करना है। क्यों नहीं करते हो आप? आपसे मेरा सवाल है, क्यों नहीं करते हो आप? आज आज के काम को जो कल आपको करना है, आपको पता है आपका फॉलोअप कमजोर है, आपको पता है आपको क्लोजिंग कमजोर है, आपको पता है ये चीजें कमजोर है, आप क्यों नहीं, आपने उस पर काम करना है, आपको पता है मार्केटिंग प्लान सीखना है, तो आप क्यों नहीं लिखते हो? मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे बताओ आप क्यों नहीं लिखते हो? यस कीर्ति, मुझे बताओ कल आप क्या करने वाले हो? सर वैसे मैं इतने टाइम तो नहीं लिखती हूँ, लेकिन जब मैं सोने जाती हूँ तो मैं डायरी में लिख लेती हूँ। जैसे डायरी में कभी कभार भूल गई तो मैं अपने व्हाट्सएप पर ही सर मतलब लिख लेती हूँ, जो अपना नंबर होता है। मतलब अगर मैं डायरी में लिखना भूल गई और डायरी कहीं और रख गई तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर लिख लेती हूँ कल मुझे क्या करना है। शायद मैं फोन पे लिखती हूँ तो मुझे अच्छे से याद रहता है, डायरी में इतना मतलब भूल जाती हूँ कहाँ लिखा है। एक स्क्रिप्ट बनानी और बाकी मैं जब सब सोने जाती हूँ तभी लिखती हूँ, अभी मैंने लिखा नहीं है। बाकी मैं जब जाऊंगी सोने तो आज आपने जिस तरीके से बताया उस तरीके से करूंगी। चेंज करूंगी क्योंकि सर वही रूटीन चल रहा है, चेंज करना पड़ेगा मुझे थी। और आज मुझे अपनी कमी थोड़ी भी दिखाई, बहुत सारी दिखाई दे रही है सर। क्योंकि मैं सर लगी पड़ी हुई हूँ, ये समझ लो। सर 12-1 बजे से लगी पड़ जाती हूँ बस। मतलब वही करती हूँ, वही करती ना रिलैक्स मतलब थोड़ा देखती हूँ कहाँ कमी आ रही है, कुछ भी नहीं देखती हूँ, बस मैं काम ही करती रहती हूँ। यही मेरी गलती है। नेटवर्क चला गया क्या? चलो, एनी आप सब हैंड डाउन कर लो। जो लगा रहता है, जो लगा रहता है सोचता समझता नहीं, बुरा मत मानना, मैं बोलना नहीं चाहता, है ना। जो लगा रहता है, जो सोचता नहीं ना, उससे बड़ा आप समझ सकते हो, है ना। लगा नहीं रहना है। बुरा मत मानना कोई भी पर्सन, बुरा मत मानना। लगा, लगे नहीं रहना है। लगे तो लगे रहते हैं और लगे वाले चले गए। ठीक है। सोच, ये बिजनेस सोचने का है, समझने का है, अंडरस्टैंड करने का है, फिर काम करने का। ये बिजनेस गधों की तरह काम करने का नहीं है, बुरा मत मानना। ये बिजनेस गधों का, गधे वो होते हैं ना, सुबह गए शाम आए, सुबह गए शाम आए, उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है। मेरे वर्ड्स बड़े कड़वे हो सकते हैं पर ये सच है। और जो आप कर रहे हो वो आज से अगर आपने सुधार कर लिया, रिजल्ट आपके आ जाएंगे। अदरवाइज आप ध्यान रखना, आपके अपलाइन के पास नॉलेज और सब कुछ है। अगर आपको लग गया कि सिखाने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, रिजल्ट नहीं लेके आ रहे हो, जो रिजल्ट ला सकता है ना, आपके अपलाइन उसको हायर कर लेंगे, उसके साथ मिलके काम करेंगे, उसका लेवल निकालें। क्योंकि अगर आपको वो चीजें सिखा रहे हैं, अगर आपको वो चीजें दे रही हैं, अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, आप रिजल्ट लाके नहीं दे पा रहे हो और आप सुधार नहीं कर रहे हो, फाइनली वो दिख जाएगा कि इनके बस का कुछ नहीं है। फाइनली वो दूसरे फ्रंट को ओपन करके उसको आगे काम पर लगा देंगे, क्योंकि उनको चाहिए सक्सेस एनी कॉस्ट। वो आपके भरोसे नहीं बैठने वाले।
जितना बोलोगे आपकी मदद कर देंगे, वो आप पर वो उतना फोकस नहीं करेंगे कि हाँ भाई डिपेंडेंट है कि भाई इनके भरोसे में बैठे नहीं। ऐसा नहीं होने वाला। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये बहुत ऊपर की ट्रेनिंग में बताया सिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप गलतियां करके ग्रो नहीं करते हो, आप गलतियों से सीख कर ग्रो करते हो, और उससे ज्यादा ग्रो करते हो। गलतियां करके आप ग्रो नहीं करोगे, गलतियों से सीख कर आप आगे बढ़ोगे। गलतियों से आप सीखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। लोग ना गलतियां आपके नहीं बताने वाले हैं। ज्यादातर लोगों गलतियां आपके कभी नहीं बताएंगे, वो हमेशा आपकी बुराई करेंगे। वो आपकी कभी भी गलतियां वो नहीं बताएंगे कि आपने ये करा। बहुत खुदकिस्मत हो आप। ठीक है। सो खाने के टाइम पर फोन को साइड हटा के आप रिलैक्स होके माइंड को, जैसे वो बोलते हैं ना, वो प्रभुपाद है ना, भगवान जो है, वो बोलते हैं ना, मैं पानी पीता हूं तो केवल पानी ही पीता हूं। एक काम, एक काम होना चाहिए। हजार काम मैंने मिस्टेक करी, जैसे कीर्ति ने बताया, मैंने भी बहुत सारे वो सैजुमान की बोतलें तोड़ी हैं, कफ तोड़े हैं, कांच के गिलास तोड़े हैं, और पता नहीं क्या क्या तोड़े हैं। एक काम पे ट्रेनिंग भी ले रहे, चाय भी बना, चाय पलट गई पूरी, है ना। एक काम, एक टाइम पर एक काम, अगर एक पर फोकस करोगे पक्का हो जाएगा, दो पर फोकस करोगे तो दोनों नहीं। और टीम से कनेक्टिविटी बना के चलो, अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी बना के चलो। एक दिन में एक बार कॉल जरूर जानी चाहिए, और हालचाल के लिए नहीं आनी चाहिए। अपने जो करा उसको बताओ, और क्या वो आपको एक पॉइंट जरूर बोल सकते हैं, बता सकते हो, उसको लिख करना, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। हमें लगता है अपलाइन को कॉल करना, क्या करूं, क्या पूछूं, कैसे। खुद कॉल करोगे, अपना बताओगे, वो आपको बताएंगे, तब सुधार कर पाओगे, तब आप आगे जाओगे, उससे पहले आगे नहीं जाओगे। आपको लगता है आप बैठे रहो, आप सोते रहो, एक दिन गायब हो जाओगे। अपलाइन से कनेक्टिविटी गई तो आप गए, गेम से पूरा बाहर हो जाओगे। तो डेली जरूर एक बार कॉल करो, जरूर एक बार डिस्टर्ब करो उनको। और सोने जैसे बिस्तर पे जाने वाले हो आधा घंटा पहले आपका फोन बंद हो जाना चाहिए, साइड हो जाना चाहिए, और आपकी बुक हाथ में ना, बुक आ जानी चाहिए, और वो बुक पढ़ो। जो भी कमी है पढ़ो, और सो जाओ, वो रिपीट होता रहेगा माइंड में ना, सब पर्सन माइंड में वो चला जाएगा। और सुबह भी सोशल मीडिया टच मत करो, जो सोशल मीडिया को टच करोगे वही माइंड में चलेगा। स्टार्टिंग में अपने अगर माइंड को देना चाहते हो ना, तो आप डायरेक्टली कुछ ऐसा सीख लो कि माइंड में वो चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, ऐसे करके। नहीं तो बुक रीड कर लो, तुरंत नहीं उठा, सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करना, उसको इस्तेमाल करना अपनी नॉलेज को बढ़ाने में। ठीक है। सो ठीक है। बेहतर दिन की शुरुआत आप तब कर पाओगे जब आपका शुरुआत बहुत अच्छी होगी, तब आप दिन को बहुत बेहतर कर पाओगे। और फिर मैं चलता हूँ इस बिजनेस में, इस जीवन में, इस लाइफ में जितना एफर्ट डालोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना ही ज्यादा आप पाओगे, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ के जाओगे। अगर आपको इस बिजनेस में जितना आपने एफर्ट डाला होगा इस 15 दिनों के अंदर, वही एफर्ट के रिजल्ट आपको 15 दिन के बाद मिलेंगे। तो एफर्ट क्या है? वो एफर्ट गधों वाले हैं, या वो एफर्ट लोमड़ी वाले हैं? बहुत समझने की जरूरत, बहुत स्मार्ट वर्क करना है इसे। गधा मजदूरी करने के लिए वो है। ठीक है। ये बिजनेस बहुत अलग है। ये आपको सोच से, माइंडसेट से, हर चीज से बहुत मजबूत बना देगा। ये बिजनेस बहुत पावरफुल बिजनेस है। आपको कहीं मजबूती नहीं मिलेगी इस बिजनेस में, हर तरीके से आप मजबूत बन जाओगे। फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। अगर आप इस बिजनेस में फेल भी होते हो तो इतना मजबूत बन जाओगे। लेकिन
काम करोगे तब मजबूत बनोगे, क्योंकि स्ट्रगल मैंने जितना बताया, स्ट्रगल जितना आएगी हर दिन उतना मजबूत बना के जाएगी। जितनी बड़ी स्ट्रगल होगी उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी। अगर आप अपना डेली बेस्ट कर रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो पेशेंस रखो, समय अभी नहीं आया है। समय का इंतजार करो, जब समय आएगा तो आपको पक्का बहुत उससे 10 गुना दे के जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम पर ना लोग गिव अप कर जाते, छोड़ जाते, उनका कुछ नहीं। शांत दिमाग के साथ काम करना है, रिलैक्स होके काम करना है, चीजों को प्रेशराइज लेके, प्रेशर में लेके अरे नहीं करना, अरे वो ऐसे तो कुछ नहीं होगा, सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। और हमेशा गुस्से को काबू करो, क्योंकि जो गुस्सा होता है वो हर चीज को खराब और डुबा देता है। उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, कितनी भी कुछ भी हो जाए, क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज होता है वो हर चीज खत्म कर जाता है और बाद में रिग्रेट होता है कि अरे यार मैंने क्या कर दिया। और मैंने फिर भी बताया, इंसान के टारगेट होते हैं, जानवरों के टारगेट नहीं होते। तो अगर आप इंसान हो तो मैं मानता हूं आपके पास टारगेट होंगे। ठीक है। और जैसा आप करोगे वैसे ही आने वाले समय, क्योंकि ये सीधा मतलब जैसे आप करोगे वैसे आपको मिलेगा, यहाँ वो हिसाब नहीं है। जैसे आज आप करोगे, जैसे आपके एफर्ट्स होंगे, जैसे आपके एक्सक्यूजेस और बहाने होंगे ना, वैसे ही आपको लोग मिलेंगे। जितना अपलाइन को परेशान करोगे उतना ही लोग आपको परेशान, उतना जो टीम मिलेगी ना, जो लोग मिलेंगे उतना, क्योंकि जैसा दोगे वैसे तो मिलेगा। आप कांटे की फसल करोगे तो है ना, लास्ट में कांटा ही तो मिलेगा, आम थोड़ी मिलेगा। तो जैसे आप करोगे ना सेम वैसे आपको मिलेगा। अगर आप बेहतर चाहते हो ना, ग्रोइंग माइंडसेट चाहते हो ना, ग्रोइंग माइंडसेट रख लो। आप ग्रो करना चाहते हो, हर चीज मानोगे ना अपनी अपलाइन की, तो वैसे आपका डाउनलाइन, क्योंकि जैसे करोगे ऊपर वाला ऐसे तो देगा भाई, अलग थोड़ी दे देगा कि आपको है ना डायरेक्टली वो वो कृष्ण अरोड़ा है ना कि आते ही ऐसे से हो जाएगा, नहीं भाई। जैसे करा वैसे मिला उनको। ठीक है। ज्यादातर लोग अपने टाइम को खराब करते हैं। मैं फिर भी इसी ट्रेनिंग के इसी के साथ मैं आगे ये टाइम भी है ना कंप्लीटेड है। तो मेन है टाइम, क्योंकि जो हमारा टाइम चल रहा है ना वो बहुत गोल्डन टाइम है, क्योंकि जिस एज में आपको फॉरएवर मिल गई है ना, ये बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। किसी किसी को जो 40-50 साल में फॉरएवर मिलती है ना, वो होता है ना कि वो उनसे कई गुना ज्यादा खुशकिस्मत हो कि आपको फॉरएवर मिल चुकी है। और जिनको अभी भी मिली है, जिनकी 40-50 साल है ना, अभी भी उनके साथ, क्योंकि जो फॉरएवर लिविंग की कंपनी की जो स्टार्टिंग किए थे रेक्समोन सर, इस कंपनी की स्टार्टिंग 50 साल के बाद हुई थी। मतलब वो जो 50 साल 55 साल थे, अब थे 60 साल, 50 साल 55 साल, तब कंपनी की स्टार्टिंग उन्होंने करी थी, शुरुआत उन्होंने करी थी। अगर वो इतने एज में जाके वो एक स्टार्ट करके इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हैं, तो शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आप बहुत गोल्डन एज में हो, बहुत टाइम को जिस दिन खराब, जितना खराब करोगे ना, कसम से ये टाइम ना सूद समेत की तरह हर चीज आपसे ले लेगा। जैसे आपने क्योंकि अगर आप टाइम से फसल नहीं बोओगे ना, तो आपको वो वो जो फसल है, जो अनाज है ना, अगर आपने उसके टाइम से खेती नहीं करी ना, आपको हाथ कुछ नहीं आएगा, घास फूस आएगा और हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो ये टाइम बहुत गोल्डन है। अगर आपने इसे सही से इस्तेमाल कर लिया, आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हो। लेकिन अगर आपने इसे सही से इस्तेमाल नहीं किया तो आप इस बिजनेस में कहीं नहीं जा सकते। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और मैं आशा करता हूं इस बारी आप इस चीज को लिखोगे और इसको प्रैक्टिस में लोगे। और सबसे बड़ी चीज है, मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए। एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम है ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए। एक दिन किया, दो दिन किया, तीसरे दिन छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा। कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा। सो इसके लिए आपको अपने हैबिट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब चीजें जाके बदलेंगी, अदरवाइज बदलने वाली नहीं है। अगर आप सच में फॉरएवर में आप जाना चाहते हो टॉप तक करना, मैं फिर भी एक चीज बोलता हूं, ये बिजनेस आपका है, आपकी जिम्मेदारी है इस बिजनेस की। और अगर आप इस बिजनेस में आगे जाना चाहते हो ना, पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करो। पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है, इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करती। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग पर काम नहीं कर रहे हो, चीजें नहीं बनने वाली, ये मान के चलो।
आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं मजबूरी है आप। ठीक है, आई होप चीजें समझ आई होंगी, एंड थैंक यू सो मच। और मेरी बातों को बुरा लगा हो मान लेना, क्योंकि जो मैंने मेरे हिसाब से मैंने बोला है वो आपकी भलाई के लिए बोला है और आपकी ग्रोथ के लिए बोला है। ठीक है। सो अच्छा, कोई बताना चाहेगा कि आज उसने क्या सीखा, एक से दो?